ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ बहुत ही कॉमन सब्स्टिट्यूशंस जो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन जो चैप्टर पढ़ा था आपने वहाँ भी इनको देखा होगा। इसमें फर्स्ट लिखिए, जैसे आपको दे रखा हो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस रूट की समस्या को दूर करने के लिए, बिकॉज मैंने दिक्कत रूट ही कर रहा है, हम क्या करेंगे, एक्स को पुट करेंगे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। लेट्स से हमने एक्स को पुट किया ए साइन थीटा, तो क्या बना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा, रूट वहां से हट जाएगा, कहने का मतलब ये। सेकेंड पार्ट, अगर दे रखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस केस में एक्स को पुट करेंगे अपन ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। लेट से पुट किया मैंने ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी tan स्क्वायर, वहां से रूट हट जाएगा। थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डेफिनेटली यहां पे एक्स क्या पुट करना चाहिए अपने को, ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा। लेट से पुट किया हमने ए tan थीटा, ये बनेगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, रूट अगेन हट जाएगा। फोर्थ वन अपने को दे दिया ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स रूट में, तो यहाँ पे एक्स को पुट करना चाहिए अपने को ए कॉस थीटा या कहें तो ए कॉस 2 थीटा भी रख पाएंगे आप, एंगल चाहे कुछ भी रखो, ए कॉस 2 थीटा पुट कर रहा हूँ एक्स को मैं, तो ए माइनस ए कॉस 2 थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस 2 थीटा, ए कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर का रूट अगेन वहाँ से हट जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन रिप्लेसमेंट है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, इन्हीं को यूज लेके कुछ फॉर्मूले बनाएंगे अपन, तो सम मोर फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत सारे फॉर्मूले तो लिख लिए हमने, कुछ और फॉर्मूले हैं, अब ये थोड़े से याद करने में जो पहले लिखे थे उनसे थोड़े डिफिकल्ट पड़ेंगे डेफिनेटली। फर्स्ट तो बहुत ही फंडामेंटल सेट लिखा था फॉर्मूलों का हमने, बट यहाँ थोड़े से याद करने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, बड़े फॉर्मूले बड़े काम के हैं, सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट क्या लिखा है, dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया सी। अब कैसे बन रहा है सबका प्रूफ जो है उसके लिए रिप्लेसमेंट ऑलरेडी मैंने लिखवा दिए हैं। जैसे फर्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं हम, फर्स्ट कैसे बन रहा है, केवल फर्स्ट बता रहा हूँ, बाकी ऐसा ही कर पाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, डेफिनेटली एक्स क्या पुट करेंगे आप, या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, तो हमने क्या पुट किया यहाँ पे, ए साइन थीटा पुट कर लिया, तो ऑब्वियसली जो थीटा बनेगा वो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए साइन थीटा हो गया, यानी साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। अब देखिए क्या बनेगा, ये बन गया इसका एक्स को अगर मैं ए साइन थीटा पुट कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा दोनों साइड में, एक्स के लिए डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का बन गया कॉस थीटा और थीटा के लिए डी थीटा, रिप्लेसमेंट लगाओ, तो डी एक्स को पुट करना है ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया, और यहाँ बचेगा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर,
ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। अब ए स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 अपॉन ए चला जाएगा बाहर, तो ये ए डिवाइडेड बाई ए, रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इट विल बी मॉड कॉस थीटा, रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मॉड कॉस थीटा, मॉड जरूर लगाएंगे वहाँ पे। तो मॉड कॉस थीटा के लिए डिपेंड करता है कि वो मॉड प्लस में हटना है या माइनस में, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये जवाब अपने को मिलेगा थीटा से। थीटा लेट किया हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए को, तो साइन इनवर्स की रेंज बनती है -π/2 से π/2 में, यानी थीटा है -π/2 से π/2 में, और -π/2 से π/2 में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, या कहें तो 0 या 0 से बड़ा होगा, मॉड खुलेगा प्लस के अंदर, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा डी थीटा, तो डी थीटा ए से ए भी कट जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा इसका थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, थीटा कितना है मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ऐसे ही बाकी सबको भी आप प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड वन क्या लिखा है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स को पुट करेंगे ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा भी रख सकते हैं, ये बनता है 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। थर्ड वन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स को पुट करेंगे ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, फाइनली बनेगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ये सेक इनवर्स लिखा है, पावर जो -1 दिख रहा है आपको यहाँ पे। फोर्थ वन डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी एक्स को पुट करेंगे ए टेन या फिर ए कॉट, ये फाइनली बनेगा एल एन मॉड ओवर एक्स प्लस, जिसका इंटीग्रल मुझे निकालना है जो डी आर पार्ट में लिखा हुआ है, एल एन ऑफ एक्स प्लस जो डी आर पार्ट में लिखा था वो सेम टू सेम, यानी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। फिफ्थ वन डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बनेगा एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस, अगेन जो डी आर पार्ट में लिखा हुआ एज इट इज कॉपी कर देंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फोर्थ और फिफ्थ का जो नेचर है ना फॉर्मूले का वो बिल्कुल सेम सही है, तो उसको ऐसे याद करें कि डी आर पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, उन्हें नेचर सेम बनेगा क्या, एल एन ऑफ मॉड के अंदर एक्स प्लस वो डी आर पार्ट सेम टू सेम, अगर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो बिल्कुल डिटो कॉपी कर देंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो भी वो कॉपी कर देंगे सेम टू सेम। नेक्स्ट वन सिक्स्थ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बनेगा 1 अपॉन 2 ए एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए ऊपर आएगा और एक्स प्लस ए नीचे आएगा। सेवंथ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो हमने एक फॉर्मूला बनाया था फर्स्ट वाला जहाँ पे 1 अपॉन में रूट आया था, वहाँ पे 1 अपॉन में सेम था रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में तो क्या बना एक्स बाई टू इंटू वो सेम टू सेम रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू आ गया, देन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो तब बना था जब ये रूट वाला पार्ट डी आर में था, यानी जब ये रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी आर पार्ट में था, उस केस में जो इंटीग्रल बन रहा है वो यहाँ पे आ रहा है साइन इनवर्स एक्स बाई, ऐसे इसको थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं याद करने के लिए आप। एट्थ वन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसी के लिए जब ये डी आर पार्ट में था तब भी फॉर्मूला बनाया था हमने, क्या बना था एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस वो सेम टू सेम, यहाँ पे क्या है एक्स बाई टू इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जैसे ऊपर वाले में आ रहा था सेवंथ में, एट्थ में भी सेम वही आ रहा है एक्स बाई टू इंटू वो सेम टू सेम, वही वहाँ भी वही पैटर्न था, देन प्लस का ए स्क्वायर बाई टू इंटू एल एन मॉड ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपॉन में ए लिखना कोई मतलब नहीं है, आप हटा दो इसको, हटा दीजिए, बिकॉज अगर अपॉन में ए लिखा है तो फाइनली लॉ की प्रॉपर्टी लगाएंगे आप एल एन ऑफ एम माइनस एल एन ऑफ एन, वहाँ से जो कॉन्स्टेंट बनेगा लास्ट में वो तो सी कॉन्स्टेंट है उसमें मर्ज हो जाएगा, बिकॉज एल एन ए माइनस का होगा और माइनस एल एन ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू, तो माइनस का ए स्क्वायर बाई टू इंटू एल एन ए, ये पूरा कॉन्स्टेंट ही है, और वो कॉन्स्टेंट प्लस सी वो भी कॉन्स्टेंट ही है, दोनों मर्ज हो गए, एक नया कॉन्स्टेंट बना देंगे इसको, लेट से उसको मैंने C1 बोल देना है, तो ए को आप यहाँ से हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका।
डी आर के अंदर बैठा दो, दोनों से हटा दीजिए इसको। तो 9th रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगेन क्या बना x/2 इंटू सेम टू सेम माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू फॉर्मूला कौन सा, जब वो डी आर में आया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट, जब डी आर पार्ट में था फॉर्मूला क्या बनाया हमने ln ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम वही आ रहा है। तो ये जो तीन फॉर्मूले ना लास्ट वाले तीन, इनको याद करने के लिए एक पैटर्न देखो आप, x/2 इंटू वो इंटीग्रल जो इंटीग्रेंट है सेम टू सेम, x/2 देखो तीनों में आ रहा लाइन से, देन जो इंटीग्रेट खुद है वो कॉपी हो गया, उसके बाद में ए स्क्वायर बाई टू तीनों में आ रहा है, किसी में साइन प्लस है किसी में साइन माइनस है। तो अब वो साइन डिसाइड करने के लिए ऐसे कनेक्ट करो कि जैसे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे ए स्क्वायर का जो साइन है वो प्लस ही है, तो प्लस प्लस आ गया वहाँ पे। देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वहाँ भी साइन ऑफ ए स्क्वायर प्लस है, अगेन प्लस आ गया। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वहाँ पे साइन ऑफ ए स्क्वायर नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ गया। तो ए स्क्वायर बाई टू आना है, और साइन किसका कॉपी होगा, जो ए स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा, ए स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा यानी जो उसका साइन होगा वो वहाँ पे कॉपी होगा। और देन ए स्क्वायर बाई टू के आगे जो मल्टीप्लाई में लिखा है वो वही फॉर्मूला होगा जब ये सेम इंटीग्रेंट डी आर में आ रहा होगा, वहाँ जो फॉर्मूला बना था वो ए स्क्वायर बाई टू के आगे आपको मल्टीप्लाई में लिख देना है। टोटल 9 फॉर्मूले बहुत ही यूजफुल हैं, याद होने चाहिए। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको माइनस कोस एक्स याद होता है ना, वैसे ही आगे से ये भी सारे याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी अटक जाएगी। क्वेश्चंस देख लेते हैं इन पे। फर्स्ट, साइन 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 9 माइनस साइन पावर 4। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि साइन पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं टी लेट करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं टी लेट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, 2 साइन कॉस एक्स के लिए dx और ये dt। अब 2 साइन कॉस कितना बन गया, साइन 2x, वही अपने को न्यूमरेटर पार्ट में दिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये फाइनली बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर 9 यानी 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स बाई ए कितना है 3 और एक्स कितना है यहाँ पर टी, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी बाई 3 प्लस सी, टी पुट कर दीजिए, तो साइन इनवर्स ऑफ टी यानी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस सी। अब इसी में कुछ सवाल और देख लेते हैं। सेकेंड, रूट एक्स डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब का रूट। तो ऊपर जो रूट एक्स है ना, वहां से थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा। जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को क्या लिखोगे आप, रूट एक्स कौन से फंक्शन के डेरिवेटिव में आता है, एक्स की पावर 3/2 में। एक्स की पावर 3/2 को जैसे आप डेरिवेटिव निकालने जाएंगे 3/2 इंटू रूट एक्स, तो एक्स की पावर 3/2 जो है वो डी आर पार्ट में बना सकते हैं आप। एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे आप, एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा अरेंज करें इसको, रूट एक्स डी एक्स, और ये बन गया ए क्यूब माइनस एक्स पावर 3/2 का होल स्क्वायर, रूट वापस लगा देंगे। अब यहाँ पे x पावर 3/2 को टी लेट कर लीजिए, डेरिवेटिव निकालो, तो 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 मीन्स हाफ, एक्स पावर हाफ का मतलब रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से रूट एक्स डी एक्स कितना बन जाएगा, 2/3 डी टी। रिप्लेसमेंट लगा देंगे इस पर, तो ये कितना बन रहा है, 2/3 कॉन्स्टेंट बाहर, डी टी डिवाइडेड बाई रूट ओवर, ये जो ए क्यूब लिखा है इसको लिख दीजिए ए की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए यहाँ पे कितना, ए पावर 3/2 है और एक्स कितना है टी, तो 2/3 साइन इनवर्स
एक्स यानी टी अपॉन ए यानी ए पावर 3/2 प्लस सी। टी पुट कर दीजिए तो ये बनेगा 2/3 साइन इनवर्स टी यानी एक्स पावर 3/2 अपॉन ए पावर 3/2 तो ये बनेगा एक्स अपॉन ए की होल पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट वन कुछ जैसे आपको ऐसा दे दिया जाए, उसको ऐसे नोट लगा देना है टू इंटीग्रेट जैसे रूट क्यू, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्यू स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक, या फिर 1/क्यू, या फिर 1/√क्यू। इस टाइप के जब भी अपने को इंटीग्रेशन सोल्व करने हो, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या फिर 1/क्वाड्रेटिक या फिर 1/रूट क्वाड्रेटिक, ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। perfect square, then use relevant formula। सबसे पहला काम परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, देन डेफिनेटली कोई ना कोई जो भी रिलेवेंट फॉर्मूला होगा वो पक्का आपको चमक जाएगा वहां पे। जिससे इसमें एक सवाल ले लेते हैं अपन, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये 1/क्वाड्रेटिक लिया है मैंने, तो सबसे पहला काम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा है इसका बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर माइनस करेंगे 1 में से तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ, dx डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, उसको लिखो समथिंग का स्क्वायर, ये बन गया √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो फॉर्मूला काम आने वाला दैट विल बी 1/x² प्लस a²। एक्स की जगह यहाँ पे कितना है, एक्स माइनस 1/2 है, तो फॉर्मूला कितना बनता है 1/a, यानी a यहाँ पे √3/2 है तो 1/a यानी 2/√3 इंटू टैन इनवर्स ऑफ x मतलब x माइनस 1/2 और अपॉन में a यानी √3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो इट विल बी 2/√3 इंटू टैन इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ, एलसीएम 2 निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। तो 1/क्वाड्रेटिक था, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, देन यहाँ पे फॉर्मूला काम आ गया 1/x² प्लस a² वाला। ऐसे ही कुछ और सवाल अपने को प्रैक्टिस कर लेना है इस पर। नेक्स्ट जिसमें लिया अपने dx डिवाइडेड बाय √9 प्लस 8x माइनस x²। तो ये जो 9 प्लस 8x माइनस x², एक्स में क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव में थोड़ा अपने को कंफर्ट नहीं आता है तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा x² माइनस 8x, कॉन्स्टेंट को लग रहने दो, चाहो तो कॉन्स्टेंट से भी माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाओ परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस बाहर है, x² माइनस 8x, तो ये बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे यहाँ पे 16 प्लस का 9, थोड़ा अरेंज करिए, ये प्लस 16 प्लस 9 इट विल बी 25 माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, इसको रख दीजिए यहाँ पे। तो dx डिवाइडेड बाय 25 यानी 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर,
और इसका रूट है। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनते डायरेक्टली फॉर्मूला चमक जाना है, और कौन सा लगना है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल कितना लिखा था हमने, साइन इनवर्स x यानी x माइनस 4/a यानी 5 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस इसमें, जैसे इस पे लिया हमने √(x² प्लस x प्लस 1), एक ही वो ले लेता है dx, √(क्वाड्रेटिक), अगेन बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बनेगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे। अब यहाँ जो फॉर्मूला काम आएगा दैट विल बी √(x² प्लस a²। क्या लिखा था हमने, x/2, √(x² प्लस a² का इंटीग्रल क्या लिखा था, x/2 इंटू सेम टू सेम, तो x यहाँ पे कितना है, x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 तो x हो गया, अपॉन में 2 इंटू सेम टू सेम, तो या तो ये कॉपी कर दो या फिर ये जहाँ से बना वो कॉपी कर दीजिए, तो बेटर के ऊपर वाला कॉपी कर दे रहा हूँ बिकॉज वो सेम टू सेम डिट्टो आना है यहाँ पे। तो ये √(x² प्लस x प्लस 1, देन a²/2 आता है विद साइन, जो a² का साइन होगा वही लगाएंगे आप, तो a² यहाँ पे कितना है, √3/2 का स्क्वायर, साइन क्या प्लस, तो प्लस आ गया, a²/2, a² कितना है 3/4, तो 3/4/2 यानी 3/8, इनटू में जो आएगा वो होगा जब ये एक्सप्रेशन dr पार्ट में था, यानी 1/√(x² प्लस a², वहाँ जो इंटीग्रल बनता है तो 1/√(x² प्लस a² का इंटीग्रल बनता है ln mod ऑफ x प्लस वो सेम टू सेम, ln x यानी x प्लस 1/2 प्लस वो सेम टू सेम कौन, x² प्लस x प्लस 1, उसी से बनाया आपने वो, प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर बन गया। तो पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता है तो डेफिनेटली सवाल बन ही जाना है, 1/q, 1/√q या फिर √q, ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, देन जो भी रिलेवेंट फॉर्मूला होगा साफ साफ आपको नजर आएगा उसके अंदर। ओके, तो ये लेक्चर अपन यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।